प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय, अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहला पाठ जो था वो क्या था? चिर महान। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस भाग को हम दो भागों में विभक्त किए हैं। प्रथम भाग में हम लोगों ने कविता को पढ़ा और उसके कठिन शब्द को जाना, उसकी व्याख्या और भावार्थ को हम लोगों ने जाना। आज के द्वितीय भाग में हम लोग इसके संदर्भ को जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। बच्चों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? हमने लिख दिया है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब इसके बाद बच्चों आप व्याख्या करिएगा। जो व्याख्या हमने आपसे बताया है वो व्याख्या आप करेंगे। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में सौ वर्ण की आवृत्ति, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, 100 वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। यहां सौंदर्य और सत्य 2 बार क्या आया है? 100 वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस नाते यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आप इसका वो व्याख्या लिख करके फिर आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो इसमें इन चीजों को आप लिखेंगे कि कौन सा अलंकार है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि कविता में आए अच्छे गुण वाले शब्द और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों, एक बार आप कविता को पढ़िएगा तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अच्छे गुण वाले हैं और कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो दुर्गुण वाले हैं। हमने सूची बना दिया है बच्चों। अच्छे गुण वाले शब्द: सत्य, प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण और नवजीवन। देखो बच्चों, कैसे ये शब्द अच्छे गुण वाले हैं, जिसका हृदय सत्य से भरा हो, जो सत्य से पूर्ण हो, तो निश्चित है कि वो अच्छे गुण के अंतर्गत आएगा। महान, श्रेष्ठ, चिर महान, श्रेष्ठ कार्य किया, महान कार्य किया तो अच्छे गुण के अंतर्गत आएंगे। सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यता से पूरित अच्छे गुण हैं। प्रेमी, प्रेम करने वाला, जो संपूर्ण प्राणी मात्र से प्रेम करता हो तो निश्चित है कि अच्छा गुण है। हित, भलाई, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भलाई के लिए सोचते रहना, तो ये अच्छे गुण वाले शब्द हैं। शक्ति, बच्चों शक्ति, शक्ति जब हमारे अंदर होती है तब भी हम कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं, चाहे वो अंतर्निहित शक्ति हो और चाहे बाह्य शक्ति हो। शक्ति के माध्यम से ही, शक्ति के द्वारा ही हम कोई कार्य करते हैं। प्रकाश, प्रकाश अगर ना हो जीवन में, प्रकाश का आशय इस कविता में क्या है? ज्ञान से है। ज्ञान है तभी जीवन के में हम सत्पथ के अनुगामी बन सकते हैं। अमरदान, और क्या है? परित्राण, पूर्ण रक्षा, मानव की भलाई के लिए पूर्ण रक्षा और ईश्वर से प्रार्थना अमरदान की, अपने जीवन को कृतज्ञ बनाने का, ईश्वर से प्रार्थना करना कि हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाए।
इस नाते हे ईश्वर हमको अमरदान दीजिए, नवजीवन, नए जीवन का प्रातः काल के लिए कभी की कल्पना रही ना, तो नवजीवन, नवजीवन का कि धरती पर कोई नए जीवन से आशा है कि अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति का उदय हो जाए। इस नाते ये जितने शब्द हैं जो इस कविता में आए हैं, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? अच्छे गुण वाले हैं। अब देखिए दुर्गुण वाले शब्द कौन कौन से हैं? भय है, संशय है और अंधभक्ति। मन में अगर डर आ गया तो कोई कार्य हमसे अच्छा नहीं हो सकता। कहा भी जाता है कि जो डर गया वो मर गया, डरा हुआ व्यक्ति मृत्यु प्राय हो जाता है, फिर वो जिंदा लाश हो जाता है जिसके जीवन में डर आ जाता है। जिसके जीवन में संशय आ जाए, शंका आ जाए, ऊहापोह की स्थिति, करें ना करें, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों शब्द क्या हैं? दुर्गुण वाले शब्द हैं। अब तीसरा शब्द आ गया अंधभक्ति। अंधभक्ति का आशय हमने आपसे बताया था कि अंधविश्वास, अंधविश्वास से अपने को घेर लेना, और जब हमारे अंदर अंधविश्वास हो जाएगा तो निश्चित है कि कोई अच्छे कार्य हमसे नहीं हो पाएंगे। तो ये तीनों शब्द बच्चों क्या हैं? ये दुर्गुण वाले हैं जो इस कविता में आए हैं। इसी नाते कवि ने प्रार्थना किया है कि ये चीज़ें हमसे दूर हो जाएं। ये जो चीज़ें हैं कौन कौन सा? भय, संशय और अंधविश्वास। तो अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस कविता में कौन कौन से शब्द अच्छे गुण वाले हैं और कौन कौन से शब्द दुर्गुण वाले हैं। हमने इसकी सूची आपको बना दिया है, आप अपनी कॉपी में करके इसको, निश्चित है कि आपके समझ में आ गया होगा, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बच्चों तीसरा प्रश्न है कि चिर विशेषण लगा करके आप नए शब्द, 3 नए शब्द बनाइए। चिर विशेषण महान से पहले आया है चिर शब्द। बच्चों आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए इससे 3 शब्द हम बना दिए हैं और आप इसको भी अपनी कॉपी में करिएगा। चिर युवा, चिर यौवन, चिर आयु, चिरायु। ये 3 चिर शब्द लगा करके हमने 3 शब्द बना दिए हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब बच्चों लास्ट में हम आते हैं गृह कार्य की ओर। कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं, किसी भी विषय का अगर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित है उसमें गृह कार्य का होना अति आवश्यक होता है। गृह कार्य कर लेने के बाद बच्चों जो हम पढ़े रहते हैं, जो हम जब उसको हम कॉपी में अपने कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन में एक अस्थायित्व बना देता है। वो हमारे मन मस्तिष्क पर एक अस्थायी छाप छोड़ देता है और फिर जीवन के विस्मृतियों में वो चीज़ कभी नहीं जाती है। तो गृह कार्य में है कि अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे बच्चों? अगर ईश्वर ने आपको ये वरदान दे दिया कि आप जाइए और संसार के कल्याण का कार्य आप करें। बच्चों हम इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको समझा दे रहे हैं, फिर अपने शब्दों में आप अपनी कॉपी में करिएगा। बच्चों सबसे पहले जब ईश्वर से वरदान मिले तो ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रहे कि संसार में कोई भूखा ना हो, कोई नंगा ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई दलित ना हो। समाज में बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं, यह छोटा है, यह बड़ा है, इसको ये नहीं मिलना चाहिए, उसको वो नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जिसका जो अधिकार है
उसको दिलाने की कोशिश करिएगा और धराधाम पर कोई भूखा नंगा ना रहे। सबसे पहले यही काम आप अपने जीवन में करिएगा। विषमताएं इतनी घिर गई हैं कि हम लोग उसके अंदर अपने आप को समेटते जा रहे हैं। जो एक उद्देश्य था, एक श्लोक आप पढ़ेंगे कि अयम निज परोबेति गणना लग चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है और यह पराई का है। ऐसा भाव किसमें था बच्चों? जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग थे, जो क्षुद्र चित्त वाले लोग थे। लेकिन जिनका हृदय विशाल हो जाता है बच्चों, वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो अपने हृदय में सबको समाहित करते हैं। और स्थान ईश्वर ने तो यहाँ पर धरती पर केवल मनुष्य को भेजा कि आप जाइए और आप सबसे प्रबुद्ध बन करके प्राणी मात्र की रक्षा करिए। लेकिन हम लोग इसको कई भागों में क्या किए? विभक्त कर दिए, जिससे समाज में बहुत सारी विषमताएं आ गई। स्थान क्यों न नीचे पाएं, पर तप में ऊपर चढ़ जाएं। बच्चों, हम किसी कुल में जन्म लें, हम किसी जाति में जन्म लें, लेकिन हमारे कर्म इतने महान हों कि हम अपना ऊंचा से ऊंचा स्थान स्वयं बना लें। ऊंचे कुल में जन्म या करनी ना ऊंची हो, असुवरन कलश सुरा भरा साधो निंदा सो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होगा? जब हमारे कर्म ऊंचे नहीं होंगे। उसी प्रकार से होगा बच्चों, जैसे सोने के कलश में क्या भर दिया जाए? मदिरा भर दिया जाए। बच्चों, तो निश्चित है कि आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, अपनी कॉपी में करिएगा। अब आते हैं हम आखिरी पड़ाव की ओर। इस चिर महान कविता को जो हमने 2 भागों में विभक्त किया, निश्चित है कि उसके सार को आप अनुभूत किए होंगे। और बिना अनुभूत किए बच्चों, पढ़ने लिखने से सब कुछ नहीं हो जाता। जब तक जो चीज़ हम पढ़ें लिखें उसको जीवन में क्या ना करें? क्रियान्वयन न करें, उसको आत्मसाध ना करें। तो आत्मसाध करना बहुत जरूरी है बच्चों। उसको महसूस करिए कि वाकई कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना किया और हमको अपने जीवन में वो चीज़ें मिलें। तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते रहें बच्चों कि हे ईश्वर, हमको भी वो चीज़ आप दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो हिम्मत दीजिए, जिससे हम मानव कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जैसा कि हमने आपसे बताया था बच्चों कि चर और अचर दोनों की रक्षा के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। चर का आशय आप समझते होंगे। चर का आशय क्या है? जो चलता फिरता है। अचल का आशय जो नहीं चलता फिरता है। चल जो चलता फिरता है, अचल जो नहीं चलता फिरता है। अचल कौन है? ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये चल नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन के लिए इनकी अहम भूमिका है। ये पेड़ हमें क्या नहीं देते बच्चों? गोस्वामी जी ने लिखा, हरहु चरत तापत बरे फरे पशारी हाथ और तुलसी स्वार्थ नीत सब पर मारत रघुनाथ। ये हरे भरे होते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? इनके नीचे बैठ जाते हैं, इनके छाया के नीचे हम अपनी थकान को दूर कर लेते हैं। फल जाने के बाद इनके फल को हम हाथ फैला के तोड़ लेते हैं और अंत में ये सूख जाते हैं तो जल करके अपने शरीर को, अपनी लकड़ी को भी ईंधन के रूप में दे देते हैं बच्चों। तो इनकी भी रक्षा के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। ईश्वर हमको अपने जीवन में अगर कोई चीज़ इस तरह का अगर हमारे अंदर भाव है तो निश्चित है हम दोनों की रक्षा करेंगे। और हम जो कवि ने हमको इस कविता के माध्यम से बताया, निश्चित है उन चीज़ों को हम ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे उससे, उस भाव से उसको अभिषेचित कर पूरे वसुधा को
हम हरा भरा करेंगे, सभी लोग समृद्ध होंगे, सभी लोग सुखी होंगे, सर्वत्र शांति होगी, चहुदिश शांत होगा, जल में, थल में और गगन में शांत कीजिए, शांत कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांत कीजिए। निश्चित है बच्चों, हमको आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे पढ़ाए हुए इस कविता को आपके ज्ञान के लिए ये कविता प्रेरणा प्रदत्त बनेगी आपके जीवन में। धन्यवाद बच्चों।